Hello students, let's see this question. 10 ml of a compound containing N and O, मतलब nitrogen and oxygen, is mixed with 30 ml of hydrogen to produce H2O liquid and 10 ml of N2 gas. The molecular formula of compound if both reactants react completely is, यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं. तो आपका एक कंपाउंड आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो मान लीजिए उसके अंदर नाइट्रोजन के एक्स एटम है और ऑक्सीजन के वाई एटम है. ये रिएक्ट करता है किसके साथ में? H2 के साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में. और हमें क्या दे देता है? H2O दे देता है और हमें नाइट्रोजन गैस देता है. ठीक है, नाइट्रोजन गैस देता है. अब इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर लूं? बैलेंस कर लूं. अगर इसे बैलेंस करूंगी तो देखो कैसे होगा. यहाँ पे नाइट्रोजन के एक्स एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन के दो एटम है, तो यहाँ पर तो एक्स लगा दूं तो कितने एटम हो जाएंगे टोटल नाइट्रोजन के? 2x. और यहाँ पे 2 लगा दूं. ठीक है. ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2y हो गए. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? सिर्फ एक है ना, तो यहाँ पे 2y से मल्टीप्लाई कर दो. अब हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4y हो गए. और हाइड्रोजन के यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट में कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दो? 2y से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. और हमें यहाँ से दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि जो 10 ml कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैरी करता है, ये 30 ml हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो 30 ml हाइड्रोजन गैस का मतलब कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने हो जाएंगे? यहाँ से मैं अगर एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है. तो फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. तो हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम कितना होता है. अगर मैं मिलीलीटर्स में बात करूं तो मोलर वॉल्यूम कितना हो जाता है? हमारा 22400 ml होता है. क्लियर? तो वैल्यू डाल दो या फिर मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी के लिए, फिलहाल के लिए. तो गिवन इंफॉर्मेशन से मैं इतना लिख सकती हूँ कि 30 डिवाइडेड बाय वीएम कर लेती हूँ सर. ठीक है, वीएम लिख देती हूँ. सिमिलरली हमें क्या दिया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस कितनी मिली है? हमें 10 ml मिली है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय वीएम हो जाएगा. या सिमिलरली अगर कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड हमने 10 ml लिया है. ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? ये गैसियस है ऑब्वियसली, मान के हमें चल रहे हैं. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये NXOY लिख लेती हूँ. ठीक है, तो ये इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 10 डिवाइडेड बाय वीएम. ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय वीएम. अब यहाँ से ये तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, दूसरा हमें बैलेंस्ड इक्वेशन पता है, तो हम रेशियोज निकाल सकते हैं. देखो रेशियोज क्या हो गए. अगर मैं मोलर रेशो लेके चल रही हूँ, मैं ले रही हूँ मोलर रेशो. ठीक है, मैं मोलर रेशो कंसिडर करूंगी. अगर मैंने NXOY एंड किसका? हाइड्रोजन गैस का मोलर रेशो लिया, तो बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या है? 2/2y का रेशो है, 2:2y का रेशो है. और हमें गिवन क्या है? जो गिवन कंपाउंड है उसके कितने मोल्स गिवन है? 10 बाय वीएम गिवन है. और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमें गिवन है? 30 बाय वीएम गिवन है. ठीक है, 30 बाय वीएम गिवन है, तो वीएम से वीएम गिवन, और ये आ जाएगा आपका 1/3. तो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 3. y की वैल्यू निकल के आ गई 3 यहाँ से. सिमिलरली अगर मैं मोलर रेशो किसका ले लूं? NXOY का, और किसका ले लूं? नाइट्रोजन गैस का ले लूं, तो बैलेंस्ड इक्वेशन से इनका रेशो क्या है? 2:x का रेशो है, 2 डिवाइडेड बाय x का. और गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? जो कंपाउंड है हमारा NXOY, इसका गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10 बाय वीएम. और नाइट्रोजन के मोल्स हमें कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 10/वीएम प्रोड्यूस हुए हैं. तो ये क्या आ गया? 1 आ गया. यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गया. तो अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 है, तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड हमने ये कंसिडर किया था ना, NXOY कंसिडर किया था, तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा एक्चुअल में? N2O3. ठीक है, सो हमारा कंपाउंड हो जाएगा N2O3, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज N2O3. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.